क्या कभी ये ख्याल आया है कि एक सच में समझदार इंसान की पहचान आखिर होती क्या है? आचार्य चाणक्य का प्राचीन ज्ञान कोई साधारण किताबी बात नहीं है। ये सदियों पुरानी एक ऐसी अचूक रणनीति है जो आज की भाग-दौड़ भरी दुनिया में भी पूरी तरह से काम आती है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान करने वाले उन 12 दुर्लभ लक्षणों को डिकोड करेंगे। लेकिन असल में एक बुद्धिमान इंसान होता कौन है? ये सवाल कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत सदियों पहले तब हुई थी जब एक गुरुकुल में 4 शिष्य ठीक इसी सवाल की उलझन लेकर अपने गुरु के पास पहुंचे थे। हम इन 12 लक्षणों को बस एक रटी रटाई सूची की तरह नहीं, बल्कि इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। गुरुकुल की कथा, वाणी और रहस्य, रणनीति और समय, मानसिकता और संकल्प, और आखिर में इसका पूरा सार। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले हिस्से पर, जो है गुरुकुल की कथा। अक्सर देखा गया है कि लोग किसी पेचीदा मुद्दे पर घंटों बहस करते हैं और नतीजा सिफर ही रहता है। उन 4 शिष्यों के साथ भी यही हो रहा था। जब कोई जवाब नहीं मिला तो थक हारकर वे आचार्य चाणक्य के पास गए। गुरु ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और फिर बुद्धिमत्ता को मापने के 12 बिल्कुल सटीक लक्षण उनके सामने रख दिए। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, वाणी और रहस्य। यहां चाणक्य का पहला और सबसे कड़वा सच सामने आता है। आज का सबसे करीबी दोस्त कल का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। बिल्कुल, ये एक हकीकत है। एक समझदार इंसान कभी भी अपने सबसे गहरे रहस्य किसी को नहीं बताता, क्योंकि इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। अपनी कमजोरियों को सिर्फ अपने तक सीमित रखना ही सबसे सुरक्षित रणनीति है। अब देखिए, यहां एक बड़ा कमाल का अंतर समझने को मिलता है। एक मूर्ख इंसान सिर्फ थोड़ी सी तारीफ पाने के चक्कर में अपनी योजनाओं का ढिंडोरा पहले ही पीट देता है। इससे विरोधी आसानी से उसमें रुकावट डाल सकते हैं। इसके विपरीत एक होशियार इंसान चुपचाप अपनी मेहनत करता है, और जब काम पूरा हो जाता है तब उसकी सफलता खुद पूरी दुनिया के सामने बोलती है। इसी बात को थोड़ा और गहराई से देखें तो सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार है। जो इंसान ज्यादा सुनता है वो दूसरों के असली इरादों को आसानी से पढ़ लेता है। वहीं जो अहंकार में आकर फालतू के बहसों में उलझता है, वो न केवल अपनी एनर्जी बर्बाद करता है, बल्कि खुद के लिए नए खतरे भी पैदा कर लेता है। अगर इन शुरुआती लक्षणों को एक मास्टर प्लान माना जाए तो अपने राज छुपाना, शांति से काम करना, ज्यादा सुनकर कम बोलना और फालतू विवादों से बचना आज के इस दौर में खुद को सुरक्षित रखने का ये सबसे बेहतरीन और अचूक तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो फोकस करता है रणनीति और समय के सही इस्तेमाल पर। दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, सिवाय समय के। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जहां एक नासमझ इंसान फालतू कामों में अपना वक्त बर्बाद करके बाद में अपनी किस्मत को कोसता है, वही एक समझदार इंसान अपने हर बीतते पल की कीमत जानता है और मौकों का सही इस्तेमाल करना बखूबी समझता है। इसके साथ ही एक तेज दिमाग कोई भी कदम उठाने से पहले उसके आगे आने वाले नतीजों का पूरा हिसाब लगा लेता है। बिना सोचे समझे कोई भी काम करना हमेशा नुकसान ही करवाता है। जो आने वाली मुसीबत को पहले ही भांप ले, वो उन जालों में कभी नहीं फंसता जो जल्दबाजी करने वालों के लिए बिछे होते हैं। और एक बहुत ही जरूरी बात जो ध्यान रखने वाली है, लोग अक्सर वैसे बिल्कुल नहीं होते जैसे वो बाहर से दिखते हैं। सामने वाला अगर मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो सच्चा दोस्ती हो। उस मुस्कुराहट के पीछे के असली इरादों को समझ लेना हर युग में सर्वाइवल का सबसे जरूरी हुनर रहा है। वक्त की कीमत समझना, नतीजों का पहले से अनुमान लगाना और लोगों के इरादों को पढ़ना, ये तीनों बातें रणनीति की एक मास्टर क्लास हैं। दूरदर्शिता यानी आगे की सोच रखना ही किसी भी तरह के धोखे से बचने की सबसे बड़ी ढाल है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, यानी मानसिकता और संकल्प की। गुस्से का एक छोटा सा पल या फिर अचानक से आया लालच सालों की कड़ी मेहनत को पल भर में राख कर सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर फैसले नहीं लेता और ना ही रातों रात अमीर बनने के लालच में पड़ता है। असली ताकत किसी और पर नहीं, बल्कि अपनी ही भावनाओं पर पूरा कंट्रोल रखने में है। जब गलतियों की बात आती है तो अपनी भूल को खुलेआम मान लेना बहुत बड़ी समझदारी है। जो अपनी गलती मानता है और उसे सुधारता है, वही आगे बढ़ता है। इसके विपरीत दूसरों पर दोष डालना इंसान को असफलता के एक ऐसे गोल चक्कर में फंसा देता है जहां से बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यहीं पर आगे बढ़ने का सबसे बड़ा राज छुपा है। एक सच्चा ज्ञानी हर इंसान, हर घटना और हर किताब को अपना टीचर मानता है,
क्योंकि सीखने का सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर असफलता मिले तो वो हार नहीं मानता, बल्कि अपना तरीका बदल लेता है। जो सोचता है ना कि उसे सब पता है, वही सबसे पहले हार मानकर बैठ जाता है। शांति बनाए रखना, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना, लालच से दूर रहना, लगातार सीखते रहना और कभी हार न मानना, ये बातें साबित करती हैं कि असली बुद्धिमत्ता कोई पैदाइशी दिमागी शक्ति नहीं है। ये तो हर मुश्किल के बावजूद लगातार आगे बढ़ते रहने का एक अटूट संकल्प है। तो आखिर में इस पूरी चर्चा के 5वें और अंतिम हिस्से पर आते हैं, इसका अंतिम सार। इन सभी प्राचीन बातों का सबसे गहरा और असली सार बस इतना है: अगर कोई कभी हार ना माने और लगातार नए हालात के हिसाब से खुद को ढालता रहे, तो उसकी सच्ची हार कभी हो ही नहीं सकती। फेल होना सिर्फ रास्ता बदलने का एक इशारा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सिद्धांतों को आज के दौर में उतारकर जीवन की हर मुश्किल के बीच भी एक शांत और मजबूत रास्ता कैसे बनाया जा सकता है? क्या असफलता सच में किसी चीज का अंत है, या फिर एक बिल्कुल नई शुरुआत?